सबसे पहले हमने क्या करा, जो लाइब्रेरी हमें टेक्स्ट टू स्पीच के लिए यूज करनी है उसको डाउनलोड कर लिया। तो मैं दोनों करके दिखाऊंगा, पाई टीटीएस भी और जी टीटीएस वाली भी। तो अब यहाँ पर अगला काम क्या होता है, जो हमारी लाइब्रेरी है उसका एक इंजन है, उस इंजन को इनिशियलाइज करेंगे। इनिट नाम का मेथड होता है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपका जो आपका मॉडल है टेक्स्ट टू स्पीच का वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इंजन मॉडल एक ही बात है। बहुत से लोग इंजन कहते हैं, बहुत से लोग मॉडल कहते हैं। अब इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है से। सेम मेथड कह रहा है बताओ क्या बोलूं मैं। तो अब यहां पर मान लो लिख दिया मैंने पाइथन एज अ सिंपल लैंग्वेज। अब जो से मेथड है ये कह रहा है कि आपका जो इनपुट है ये हमारा टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल के पास पहुंच गया। अब हमारा मॉडल इसको कन्वर्ट करना तब शुरू करेगा जब आप कहोगे, अभी नहीं करेगा। अभी इसको वॉइस में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो आप यहां लिखेंगे मॉडल डॉट रन एंड वेट। तो ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन हमारा रन कराएगी मॉडल के लिए, यानी कि प्रिडिक्ट मेथड अपने अंदर से कॉल करेगी। और जो हमने उसको इनपुट दिया है पाइथन एज सिंपल लैंग्वेज, उसको हमारा कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये हमारा वॉइस बनकर हमारा आ जाएगी। हमारा सिस्टम का जो डिफॉल्ट स्पीकर है वो हमारा यूज किया जाएगा इस काम को करने के लिए। ठीक है। अब जो मेरे सिस्टम का जो स्पीकर है वो कनेक्टेड नहीं है डिवाइस से इस तरह से। तो आप अपने लैपटॉप पे चला के देखो और ये आपका काम करना चाहिए। मेरे पे सिर्फ मेरे ईयरफोन में आ जाएगा, बट उस स्पीकर पे नहीं जाएगा। वो वाला वायर कनेक्शन है नहीं इसमें। करेंगे तो। ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, आप अपने पे करो क्योंकि मैं बार बार डिस्कनेक्ट करूंगा तो डिस्टरबेंस ज्यादा होगा। अब अगला पॉइंट क्या है इसमें कि जो भी यहाँ पर साउंड आई आपकी, वो साउंड हमारी जो आ रही है उसमें तीन चीजें चेंज कर सकते हो। पहला, जेंडर। अभी जो वॉइस आई वो मेल की आई है, आप उसे फीमेल की कर सकते हो। दूसरा, पिच रेट। पिच रेट का मतलब है स्पीड। पाइथन इज अ फनी लैंग्वेज, पाइथन इज ए फनी लैंग्वेज, यानी कि इसे बोलते हैं पिच रेट। तो कितनी स्पीड से आपको वो आपका पिच रहना चाहिए, वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आप दे सकते हैं। और तीसरा, इस मॉडल का अपना भी एक वॉल्यूम सेट कर सकते हो। सिस्टम का वॉल्यूम तो है ही, इसका भी वॉल्यूम कम ज्यादा अपना कर सकते हो। तो तीन चीजें अगर आप चेंज करना चाहते हो, एक एक करके मैं चेंज कराता हूँ, तो आप अपने में करो, मैं आपको बताता हूँ बस। पहले वॉइस का चेंज करेंगे। तो अब जो भी आपका मॉडल बनाए, इसके अंदर एक मेथड है गेट वॉइसेस। गेट प्रॉपर्टी। तो बाय डिफॉल्ट जो वॉइस आ रही है वो डेविड की आ रही है। तो उन्होंने अपने मेल जेंडर का नाम रखा है डेविड। ठीक है। अब मुझे जितनी और वॉइसेस अवेलेबल हैं वो आप मुझे दे दो।
तो दो वॉइसेस अवेलेबल हैं, एक मेल की होगी एक फीमेल की होगी। अब कौन सी मेल की है कौन सी फीमेल की है, ये चेक करना पड़ेगा अभी। तो हमें ये पता है कि हमारा जो मॉडल है पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच वाला, इसमें दो ही वॉइस हैं बस। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लिस्ट नाम से वेरिएबल है। जीरो इंडेक्स पे जाते हैं, तो सबसे पहले वाले जो जेंडर है उसकी वॉइस का ऑब्जेक्ट आ गया। अब वो किसका है, डॉट आईडी से पता कर सकते हैं, डेविड। फर्स्ट इंडेक्स पर जो वॉइस है वो किसकी है, जीरा है, जायरा, जायरा है शायद, जायरा। तो इन्होंने अपने अपने नाम दे रखे हैं, कुछ लोगों ने एलेक्स दे रखा है, किसी ने अपना, किसी ने लूना दे रखा है। तो सबने अपने अपने नाम दे रखे हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, ये दो नाम है। तो अब आप कौन सा वाला यूज करना चाहते हो वो आप बताओ। तो अभी मान लो मेल वाली तो आ ही रही थी, हमें फीमेल वाली चाहिए। तो क्या करना, मॉडल को रन कराने से पहले यहां पर मॉडल डॉट सेट प्रॉपर्टी में जाके यहां लिखना वॉइस, और वॉइस में इस वाली वॉइस को पास करो। तो अब हमारे मॉडल के अंदर जो वॉइस सेट हो गई वो फीमेल वाली हो गई। अब इस लाइन को दोबारा लिखो। चला के देखो अपने में, चल रहा है क्या? नेट वही है पुराना, दोबारा देखो कनेक्ट करके, वही चलेगा, वही चल रहा सब। कनेक्टेड है, चल नहीं रहा लेकिन। इनका तो चल रहा है, लैन केबल है इसमें, इंटरनेट केबल। आप लोगों का चल रहा है इंटरनेट नहीं? चल रहा है तो कोई लैन केबल वहां से कनेक्ट करके हॉटस्पॉट कर दो, देख लो किसी का चल रहा हो तो। चल तो यही रहा है। हाँ, जोन, जोन 5 वाला, जोन 2, दोनों में से कोई सा कर लो ना। जोन 5 है, जोन 2। मतलब जो हमने जेंडर चेंज करा तो आई नहीं दोबारा में, तो एक काम करो ना, हाँ, कर्नल को या तो रीस्टार्ट कर लो, या फिर मॉडल को, किसी क्लास से ये, आप ऊपर से एंटर करोगे ना, तो रिसेप्शन से जाने का रास्ता है नीचे बेसमेंट में एक और, वहां पे होगे फ्रंट से। तो मॉडल को दोबारा इनिशियलाइज कर लो, उसके बाद चला के देखो। मैं देखता हूँ अपने में, देख कर लूँ, मैं भी देख लूँ। आ गई, देखो क्या कर रहा हूँ ना, बता दो। ठीक है, तो अब ये आपका वॉइस कैसे चेंज कर सकते हैं वो हमारी समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट है, इसका, अब आप क्या कर सकते हैं, इंटरफेस बना लो। भाई ये तो चलो हम टेक्निकल लोग हैं तो ऐसे लिख रहे हैं, बट सामने वाले को थोड़ी ऐसे दोगे। सामने वाले को एक एप्लीकेशन बना कर दो, स्ट्रीमलेट पे या टीके इंटर पे, यहाँ पर बोलना एंटर टेक्स्ट, यहाँ पर लिखना सेलेक्ट जेंडर, मेल फीमेल, और फिर यहाँ पे वॉइस।
ऐसे बना कर दो, सामने वाले को बढ़िया सा प्रोजेक्ट फील होगा। भाई मेन काम तो यही हो रहा है, ये तो इंटरफेस बनाना है बस मुझे। अब यूजर जिस पे टिक करेगा, बिहाइंड द सीन लॉजिक लगाकर उसी की वॉइस को आपको सेट करना है। ठीक है, अब इसमें एक फीचर और ऐड कर दो। सेलेक्ट जेंडर के बाद पिच रेट। पिच रेट में आप यहाँ पे ऑप्शन दे दो, चार पांच। 1000 वर्ड्स पर मिनट, 2000 वर्ड पर मिनट, 3000 वर्ड पर मिनट। सोचो अगर मैं पिच रेट सेट कर दूं 1000 पर मिनट, इसका मतलब हमारा जो बोलने की स्पीड होगी वो इतनी होगी कि 1 मिनट में 1000 वर्ड बोले जाएं। अगर मैं कर दूं 3000 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि बोलने की स्पीड इतनी होगी कि 1 मिनट में उसे कितने वर्ड बोलने होंगे, 3000, यानी कि ज्यादा स्पीड हो जाएगी हमारी बोलने की। तो पिच रेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। कैसे, वो मैं करके दिखाता हूँ। अब देखो, इस बार इसको हटा देते हैं। तो सेट प्रॉपर्टी के अंदर अगला आर्गुमेंट हमारा जाएगा, जिसका नाम है रेट। तो यहां लिखेंगे रेट, और रेट की वैल्यू जो आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो पहले 200 दे के देख लो, 200 वर्ड पर मिनट। तो ये हो गया 200 वर्ड्स पर मिनट। इसके हिसाब से हमारा स्पीड आएगी बोलने की। अब तो आप इसको ज्यादा करोगे तो तेज बोलेगा, कम करोगे तो स्लो। हो रहा है। जैसे जैसे ये संख्या बढ़ाओगे, 300 400 करोगे, वो और स्पीड में बोलना शुरू कर देगा। इंश्योरेंस कंपनी के ऐड आते हैं ना, लास्ट में वो बोलता है डिस्क्लेमर, उसी तरह से आप बना सकते हो उसे। 400 500 कर दो, बिल्कुल वही फील आना शुरू हो जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनी का ऐड चल रहा है लास्ट वाला। अलग अलग जो प्रोग्राम है वो बनाए जा सकते हैं। आइडल पे, आइडल में प्रोग्राम चलेगा, बंद हो जाएगा तो कर्नल अपने आप शट डाउन हो जाएगा। जुपिटर में ये रहेगा। चलो, समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो अब इसके अंदर एक वॉल्यूम नाम की प्रॉपर्टी भी होती है। इसका अपना वॉल्यूम होता है, तो वो कर करके देख लो। 1 मैक्सिमम है, फिर 0.5, 0.4, 0.3। फ्लोट में कुछ भी दे सकते हैं। एक बार करके देखो, 1 के बाद फिर फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन कम करोगे तो फर्क दिखेगा वॉल्यूम में।
चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि ये तो होता ही रहेगा, खेलने वाली चीज हो गई। चलो अब इस वाली लाइब्रेरी को भी एक बार फटाफट से यूज करके देखते हैं। पिप इंस्टॉल GTTS। GTTS करके।